Hey, hi everyone. How are you? I hope you all are good. Yes, I said yesterday, I am about to teach you today perfect continuous tense. Okay, so we will practice three type of perfect continuous tense. Let's go on the board. See on the board. पहले तो ये देखो, we will learn today about the three type of परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कल सिखाया था परफेक्ट का मतलब क्या होता है, जो चीज हो चुका है, ठीक है। लेकिन इसमें कॉन्टिन्यूअस भी आ रहा है। कॉन्टिन्यूअस सिखाया मैंने, रहा है, रही, रहे हैं। यहाँ देखो, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। भाई मैं पहले स्ट्रक्चर डालूंगी, ठीक है। मुझे कंफ्यूजन नहीं चाहिए कि बस दो लाइन लिख दिया, ये है फलना है ढिमका है, ये नहीं करना है हमें। मुझे देना है बच्चों को, बच्चा क्या बूढ़ा जवान, बच्चा सब अनपढ़ भी पढ़ सकता है। मुझे खुद पे कॉन्फिडेंट है, मुझे नहीं पता कि तुम लोग अपने कॉन्फिडेंट को कहाँ छोड़ दियो। सो दिस इज माई मोटिव, आई वॉन्ट टू मेक यू टीच दैट मच because this is the skills, not a big deal. So you can see this is the English classes days 20. ओके, सो देख सकते हो, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस वो होता है जिस अवस्था में समय का जिक्र हो, उसे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। आप कहोगे ये अवस्था क्या है? मैंने काल सिखाया था। काल का मतलब क्या होता है? समय होता है। वर्तमान काल जो अभी का होता है, भूतकाल जो बीता हुआ कल होता है, आने वाला कल भविष्य काल। वही अवस्था अगर अभी के टाइम में बात कर रहे हो, काम कर रहे हो, और उसमें समय मेंशन है, उसी को कहते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। मतलब हो रहा है किसी समय से, ठीक है। बहुत इजी है बेटा, इसको बस देखना है। और तुमको बस इतना ही देखना है कि ये कैसे बना हुआ है। ना तो मैंने सेंटेंस में कंफ्यूज किया, ना स्ट्रक्चर में किया है, और ना मैंने तुम्हें फर्स्ट ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन क्या होता है, प्लूरल प्रोनाउन, एक एक चीज़ किया है मैंने। और आज हो जाएगा टेंस फिनिश। कल मैं डाल दूंगी सिंपल मॉडल, ठीक है। सिंपल मॉडल अगर कोई कहता है हम भैया 11 दिन में सिखाएंगे, अरे भाई 11 दिन वाले को भी देखा है, मुंह लटपटा जाता है, ऐसा लगता है जीभ बाहर निकल गया हो हिलता हुआ, ठीक है। तो किसी भी चीज को कछुए की चाल चलो, ना कि उसकी किसकी कहते हैं, चिता की, ठीक है। चिता मतलब वही तेंदुआ, तेंदुआ, लायन, ये सब की चाल नहीं चलनी है हमें, चलनी किसकी, कछुए की, टोटल की, ठीक है। सो यू कैन सी स्ट्रक्चर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। उसका क्या होगा, क्या सेंस होगा, रहा है, रही है, रहे हैं, समय से, ठीक है, समय से। अब देख लो अफर्मेटिव, ठीक। अफर्मेटिव में बोल दिया, उसमें कोई नेगेटिव सेंस नहीं होता, नहीं का सेंस नहीं होता है, ना तो किसी क्वेश्चन का होता है, ठीक है। सब्जेक्ट कर्ता, परफेक्ट में सिखाया था मैंने, हैज हैव होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, ये कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। तो देखो सब्जेक्ट हैज के साथ क्या जाएगा, ही सी सिंगल नाउन, एक माँ बाप बहन रीना सीमा जो भी है, हैज के साथ जाएगा, ठीक है। एक लड़की है, अगर मैं बोलूँ वो लड़की सुबह से खा रही है, ठीक है। दैट गर्ल हैज बीन ईटिंग सिंस मॉर्निंग, इस तरह होगा। तो गाइस यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट व्हाट इज माय मोटिव एंड व्हाट एम आई ट्राइंग टू टीच यू, ओके। सो हैज में सिंगुलर और हैव में प्लूरल, ठीक है, यू वी दे। और एक नाम के लिए तो ये होगा, एक से दो हो या 2000 हो या 2 लाख हो, उसमें हैव ही यूज होगा, ठीक। अब क्या है, अगर यहाँ देखो हैव बिन, हैज बिन, हैव बिन, ये नहीं कि हैज में बिन नहीं लगा है तो भाई हैव बिन नहीं लगाओगे, बिन दोनों में लगेगा। सिंगल है या सिंगल में हैज है या हैव है, दोनों में बिन लगेगा। अगर रीना की बात हो रही है, रीना सुबह से सो रही है, रीना हैज बिन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। अगर मैं बोलूँ मैं 1 घंटे से पढ़ रही हूँ, आई हैव बिन स्टडिंग फॉर 1 आवर, ठीक है। तो वैसे ये स्ट्रक्चर है, देख लो। नेगेटिव में हैव के तुरंत बाद नॉट है, ठीक है।
हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट है, फिर बिन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव जो प्रश्नवाचक क्वेश्चन करना होता है। कब से, कब से का तो सेंस अलग हो जाएगा, किसी, क्या, वो, क्या का सेंस आ जाएगा तब, ठीक है। इंट्रोगेटिव, नेगेटिव इंट्रोगेटिव देख लो। और फिफ्थ लाइन जो है दोनों कॉन्ट्रैक्ट करके, हैजंट सी बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो देख सकते हो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का सेंस सही से देख लेना, डोंट बी कंफ्यूज। इफ़ यू हैव एनी कंफ्यूजन सो कमेंट में, ओके। अब यहाँ पास्ट में आते हैं। पास्ट में कोई दो हेल्पिंग वर्ब नहीं है, एक ही है, हैड बीन। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट यार पी आर डाल दिया, इतना लंबा चौड़ा नहीं है, बहुत लंबे लंबे स्ट्रक्चर बनते हैं इसके, ठीक है। तो रहा है, नहीं रहा, रही, रहे, थे या था, थी, ठीक है, था थे थी डाल देना, ठीक है। रहा था, रही थी, रहे थे, समय से, ठीक है। सब्जेक्ट कर्ता हैड बिन, ठीक है, हैड बिन हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ऑब्जेक्ट। नेगेटिव के, नेगेटिव में हैड के तुरंत बाद, क्योंकि दो हेल्पिंग वर्ब के बीच में नॉट आएगा ही आएगा। और ऐसा नहीं है कि कोई भी कंफ्यूज बोल सकता है भाई मैं तो कंफ्यूज हो गया, कंफ्यूज होने वाली कोई बात ही नहीं है। दोनों दो दो वीडियो बना के मैं इसलिए डाल रही हूँ, डोंट बी कंफ्यूज, यू हैव टू सी फर्स्ट स्ट्रक्चर, देन यू हैव टू प्रैक्टिस योर सेंटेंसेस, ओके। फर्स्ट you have to make the notes, then you will see that much how much are you improving in your English, okay। so इंट्रोगेटिव में देखो, हेल्पिंग वर्ब बाहर आ गया, सब्जेक्ट बीच में आ गया, और सब्जेक्ट के तुरंत बाद आ गया बीन, और आ गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब नेगेटिव इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब बाहर आ गया, बीच में आ गया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के तुरंत बाद आ गया नॉट, नॉट के बाद आ गया बिन, फिर आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसी तरह फिफ्थ स्ट्रक्चर है हैडेंट, सब्जेक्ट, बीन, आईएनजी, क्योंकि मैं भाई हमेशा ये वाला यूज़ करती हूँ फिफ्थ वाला, ठीक है, क्योंकि इजी वे ज़्यादा यूज़ किया करो। ज़्यादा हैड नॉट ये हो जाता है ना, बहुत दिमाग ख़राब हो जाता है कि क्या ही बोल रहे हैं, ऐसा लगता है कि कोई नौ सिखिया बोल रहा हो। वैसे तुम लोग तो अभी जो सीखा हुआ है उसको तो सही लगेगा, लेकिन जो नहीं सीखा उसको परफेक्ट लगेगा। पहले तो तुम बेसिक सीखो, पहले एडवांस में मत घुसो, एडवांस भी सिखा देंगे तुमको, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे समय से, ठीक है। अब इसका क्या होगा, विल हैव बीन, इसमें तीन है, इसमें हेल्पिंग वर्ब तीन आ गया। तो अफर्मेटिव में क्या करेंगे, कर्ता के तुरंत बाद विल हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब नेगेटिव में क्या होगा, सब्जेक्ट के तुरंत बाद विल आ जाएगा, विल के बाद नॉट, और दोनों हेल्पिंग वर्ब नॉट के तुरंत बाद, फिर आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव में विल सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के तुरंत बाद हैव बीन प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे क्या आएगा, विल प्लस नेगेटिव इंट्रोगेटिव, विल प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट, हैव बीन प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये रहा फिफ्थ स्ट्रक्चर, वॉन्ट, विल प्लस नॉट का कॉन्ट्रैक्शन होता है वॉन्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब जो भी उसका परिणाम निकल रहा है उसको ऑब्जेक्ट कहा जाता है बेटा, हर कुछ समझाया हुआ है, ठीक है। और ऊपर देखो, डोंट बी कंफ्यूज, फॉर अवधि में, सिंस बीते हुए कल में, ठीक है। बीता हुआ कल कोई निश्चित समय नहीं होता, या कोई परफेक्ट या पैसिफिक डेट नहीं होता है, या फिर उस समय के बारे में पूरा टोटली हमें पता नहीं होता है, तो वहाँ सिंस लगाते हैं, बीते हुए कल के लिए सिंस लगाते हैं, या फिर सुबह से, लेकिन कोई निश्चित जगह नहीं है, प्रॉपर नहीं है, इसीलिए हम सिंस लगाते हैं, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस आफ्टरनून। लेकिन फ्रॉम का जो सेंस होगा वो कल के लिए ही होता है, ठीक है। और फॉर घंटे के लिए भी होता है, 4 दिन 5 दिन, घंटा, ठीक है, आधा घंटा, ठीक है, 4 दिन 5 दिन, दिन बोल दिया, घंटा बोल दिया, फॉर यूज़ करेंगे, ठीक है। आई होप गाइस यू ऑल आर एंजॉइंग माई इंग्लिश क्लासेस। बता दिया ये तीनों यूज़ होगा इसमें, अब इसके आगे मैं डालूंगी, चलो।
देखते हैं अब पूरा। रे क्लियर हो जा भाई। हम्म, इंसानों पे तो धूल पड़ा हुआ है, ये कैमरा भी धूल। ठीक है गाइस, यू कैन सी ऑन द बोर्ड। आई होप you all are watching very clearly. If you have any problem, comment me. I will share you notes, okay? And you want my number, I will share you my WhatsApp number, okay? Bye bye, guys. We will meet second class.